अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम BT 406 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्किल इन्हांसमेंट का जो है लेक्चर नंबर 22 डेटा एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका जो फाइनल टर्म है होप्सो जो यहाँ से ही वो शुरू हो रहा है और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मेन जो डेफिनेशंस हैं आपके फाइनल टर्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमने पीछे सैम्पलिंग पढ़ी, ठीक है, इंटरव्यूइंग पढ़ा, जो रिसर्च डिज़ाइन है वो डिस्कस की। उसी की बेस पे हमारा ये जो टॉपिक है डेटा एनालिसिस, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इनमें मेन में आप लोगों ने चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपसे छोटी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज़ डेटा, या मोस्टली क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस। तो आपको पहले पता होना चाहिए डेटा क्या है। कोई भी हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, कोई एक चीज़ है जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उसका एक ढांचा बनाएंगे कि हमने इस चीज़ पे रिसर्च करनी है तो ये स्टेप लेनी है, तो उसको हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। जब हम रिसर्च डिज़ाइन लेते हैं तो उसके दौरान हमें उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ रॉ मटेरियल मिलता है, उसे हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा जब मिलता है उसको हम प्रोसेसिंग और एनालिसिस करते हैं और यही हमारी उस रिसर्च डिज़ाइन का जो है एक पार्ट है। रिसर्च डिज़ाइन हम क्यों करते हैं? ताकि हमें एक चीज़ स्पेसिफिक की जो हम कर रहे हैं रिसर्च जिस चीज़ के ऊपर, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इन्फॉर्मेशन हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। वहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन पेश की जाती है जहाँ पर डिसीजन ऑलरेडी मेड होता है, ठीक है, डिसीजन लेने के दौरान। ड्यूरिंग एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी डेटा का तज्जिया करना, यानी वो कितना ठीक है, कितना गलत है, कितना फैक्ट के ऊपर पूरा उतर रहा है, कितनी उसमें मतलब थ्योरी है, कितना फैक्ट है, ठीक है, और उस डेटा में कितना जो है वो आगे वो नंबरिंग में की शक्ल में हो सकता है, कुछ मटेरियल्स की शक्ल में हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू की शक्ल में हो सकता है। आप इंटरव्यू लेते हैं किसी से तो वो आपको जवाब देता है, क्वेश्चन आंसर की शक्ल में हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है डेटा की। फिर आपने उसका एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पर आपको तो पता चल गया होगा कि डेटा क्या है। अब वो कहते हैं कि वैसे हमारे पास रिसर्च का जो गोल है वो हमारा मसला जो बनता है कि हमने रिसर्च क्यों करनी है, वो इसलिए कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन है ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, हकायात पर मबनी एक वो मुजस्मा जो कि सूटेबल होता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। हमने कोई भी फैसला करना है उसके लिए हमने जो हकीकत होती है, फैक्ट होता है, उसको मद्देनजर रख के हम लोगों ने कोई ना कोई फैसला करना होता है। तो जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में या जो भी हमारे पास इशू है, उसके लिए हमारे पास एक बॉडी ऑफ फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट्स की एक पूरी मुजस्मा होना चाहिए जो कि एक शक्ल बनाएगी इन्फॉर्मेशन में। और इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? डेटा एनालिसिस करके। तो डेटा क्या है? सिंपली जो है रिकॉर्डेड मिरर ऑफ सर्टेन फिनोमेनन, किसी भी मंजर, किसी भी चीज़, कोई भी एक सिचुएशन है उसका एक रिकॉर्डेड जो देख के हम आंखों से अपनी अकल से या चीज़ें देख के लिखते हैं या फिर जो महसूस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी तमाम मालूमात वो ही उसका डेटा होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है कि स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो डेटा एनालिसिस करने के पता होना चाहिए डेटा एनालिसिस है क्या, यानी डेटा को चेक करना। तो सबसे डेटा को चेक एनालिसिस का मतलब यही है कि एरर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। उसके हमारे पास जो स्टेप है वो 4 है। एडिटिंग करना, फिर एडिटिंग करने के बाद कोडिंग करना, फिर डेटा एंट्री करना और डेटा एनालिसिस करना। आपने ये 4 स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए याद कर लेने हैं कि स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ 4 एंड 4 में से कौन कौन सी हैं इनके नाम लिख देने हैं। तो आगे इनको हम 1 बाय 1 भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है, एरर्स क्या होते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, कोडिंग क्या होती है, डेटा एंट्री क्या होती है। तो आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमें चाहिए होती है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फैक्ट पे मबनी, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो रॉ डेटा जो हमें मिलता है उसको हमने इन्फॉर्मेशन में चेंज कैसे करना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा प्रोसेस है उसको, हमारे पास जो रॉ डेटा होगा उसको हम एडिट करेंगे, यानी पढ़ने के काबिल बनाएंगे, समझने के काबिल बनाएंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे। और उसके बाद कोडिंग करने का मकसद क्या होता है कि डेटा को अपने पास स्टोर करना। एक तो हम कॉपी पेंसिल पे लिख के चीज़ें लिख लेते हैं, रॉ मटेरियल की शक्ल में डेटा प्रोसीड कर लेते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो वहाँ पर हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करना होता है और उसके लिए हम उसे पहले एडिट करके जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है एडिट करके के बाद हम उसकी कोडिंग करते हैं। तो
तो यूज कंप्यूटर, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, बस इधर से आपने यही याद रखना है। अब वो कह रहे हैं कि एरर्स क्या हैं। एक बंदा है, वो जाता है मतलब कोई भी डेटा इकट्ठा करने, किसी एक चीज के मुतल्लिक उसने मालूमात लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी की राय लेनी है, ओपिनियंस लेने हैं, डेटा इकट्ठा करना है, तो वो क्या करेगा, मिस्टेक्स हो जाती हैं उससे, ठीक है। वो बंदा डेटा इकट्ठा करते हुए क्या करता है, मिस्टेक हो जाती हैं। तो एरर्स क्या है, वही पॉसिबिलिटी मिस्टेक्स हैं जो फील्ड वर्कर्स अपने काम के दौरान एनकाउंटर करते हैं। लाइक वो प्रॉपर आंसर जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिसिंग होंगे कुछ वर्ड्स, उसकी समझ नहीं आएंगी। और यहाँ पे इंटरव्यू उन लोगों से करेगा जो कि इनएलिजिबल है, रिस्पोंडेंट है। लाइक अगर कोई एक बंदा उसे काबिल फहम लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, या जिस चीज के मतलब उसने इंटरव्यू करना है उस चीज के मतलब उस बंदे का कोई बैकग्राउंड है, तो वो उसी से क्वेश्चन पूछेगा। किसी ऐसे बंदे से क्वेश्चन तो नहीं पड़ेगा जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, वो इनएलिजिबल है, वो जवाब नहीं देगा। तो ऐसे से ही पूछना चाहिए, उसे इंटरव्यू करना चाहिए जो एलिजिबल है। क्योंकि अगर वो किसी इस तरीके से बंदे से पूछता है जो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो ना तो अपनी प्रॉपर राय दे सकते हैं, और ये जो फील्ड वर्कर्स हैं ये अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कंट्राडिक्टरी आंसर्स। कंट्राडिक्टरी आंसर्स का ये है कि एक बंदा जाता है, वो डेटा इकट्ठा करने के लिए अगर इंटरव्यू ले रहा है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग लोगों से करके डेटा रॉ मटेरियल की शक्ल में इकट्ठा कर रहा है। अब एक ही चीज के मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नजरिए होते हैं, वो लोग मुख्तलिफ आंसर देंगे, लेकिन एंड पे इसने खुद एक परफेक्ट आंसर ढूंढना होता है कि तमाम लोगों की मोस्टली राय किस पे थी और क्या इसका मुकम्मल एक आंसर बनता है। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा आंसर दे देता है, कंट्राडिक्टरी है, तो वो ये उसकी गलती है। आगे जब वो एडिटिंग करके डेटा प्रोसीड करने लगेंगे तो वहां पे टाइम वेस्ट होगा कि इसका प्रॉपर आंसर एक होना चाहिए, तो ये एरर्स फील्ड वर्कर से होगा। आगे वो एरर्स क्या कहते हैं कि एडिटिंग करते वक्त हमें इस तरह की मिस्टेक्स दूर करनी चाहिए एडिटिंग के दौरान ही, ठीक है, और ताकि हम कोडिंग करने से पहले डेटा को गलत कोडिंग करने के बजाय हम उसकी ये वाली जो एरर्स हैं वो एडिटिंग करके दूर किया जा सके। आगे एडिटिंग का भी मकसद यही है। अब आपसे वो यही पूछ सकता है कि डेटा एनालिसिस के स्टेजेस क्या हैं, तो आपको पता चल के एरर्स क्या होते हैं। एरर्स के अंदर एरर्स को दूर करना ही एडिटिंग होता है, यानी प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड एडजस्टिंग द डेटा फॉर ओमिशंस, लेजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कि डेटा जो हमारे पास है वो लेजिबल है, ठीक है, मतलब ठीक है, उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, एक कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, उसको चेक करना ये एडिटिंग कहलाता है, और उसके अंदर से गलती दूर करना। बस अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने लिखना है वर्ड टू वर्ड, जाके BT406 वहां पे नहीं लिखा था आपने। BT406 का जो पेपर है वो आता भी हैंड आउट से है, आपका जो है पास पेपर से कम रिपीट होता है। वो ये आगे कह रहा है कि एडिटिंग जो है कभी भी कोडिंग नहीं होती, ये आपका MCQs में आ सकता है, इज एडिटिंग कोडिंग नॉट कोडिंग। तो याद रखिएगा जो एडिटिंग होती है वो हम एरर्स को दूर करने के लिए करते हैं, वो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडिटिंग दूर करने के बाद जो हमें मटेरियल मिलता है वो हमारा डेटा है, जो है रॉ से जो है इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को हम कोडिंग करके जो है स्टोर करते हैं। तो एडिटिंग बजाते खुद कोडिंग नहीं है। कोडिंग क्या है, कोडिंग इज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ सिंबल्स टू प्रीवियसली एडिटेड डेटा। जो डेटा ऑलरेडी रॉ मटेरियल शक्ल में था, रफ पड़ा हुआ था, रफ अमल में आपने लिखा हुआ था या जो भी था, उसमें जब आपने एडिटिंग की है तो एडिटिंग कोडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एडिटिंग करने के जो ऑलरेडी एडिटेड डेटा होगा, जिसको एडिट कर चुके होंगे, उस डेटा को जब आप सिंबल्स की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में कोड करेंगे कंप्यूटर में, तो दैट इज कोडिंग, ठीक है। जैसे इन हाउस कोडिंग में वो ये वाली आपने इधर यहाँ पे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, ये वो पूछेंगे भी नहीं, बस आपने मेन पॉइंट्स रखने हैं। फील्ड एडिटिंग क्या होती है, फील्ड वर्कर्स हैं, उनके फील्ड वर्कर्स जब करके इंटरव्यू आते हैं, देन वो अपने सुपरवाइजर को आके चेक कर आते हैं, सुपरवाइजर उनके काम को देखते हैं और फिर एडिट करते हैं, ठीक है। वो फिर जो है फील्ड वर्कर्स को सुपरवाइजर ये चीजें समझाएंगे कि आप लोगों ने लिखते वक्त चीजें जो है टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने इवन के ब्लैंक पेज भी नहीं छोड़ने, जो हैंड राइटिंग है वो एलिजिबल होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, जो आप रिस्पॉन्स वहां से लिख के ला रहे हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो सुपरवाइजर चेक करेगा, और वो अगर उसको आंसर की समझ नहीं आ रही, वो दोबारा जाएगा, फील्ड वर्कर्स को बोलेगा कि दोबारा इंटरव्यू करके लाओ, क्योंकि ये प्रॉपर आंसर नहीं है। तो फील्ड एडिटिंग का मतलब यही है कि जो सुपरवाइजर होंगे वो अपने अंडर जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो जगह जगह फील्ड में जाके इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग लोगों से करते हैं, फील्ड काम करते हैं, उनसे दोबारा उनकी जो है काम के अंदर से एडिटिंग या एरर्स वगैरह दूर करेगा। इन हाउस एडिटिंग क्या होती है, रिगोरसली इन्वेस्टिगेट्स द रिजल्ट ऑफ ए डेटा कलेक्शन फॉर्मेट क्वेश्चनरी। इन हाउस एडिटिंग इज ओनली द ऑप्शन। अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑलरेडी उसके पास एक हाउस घर के मुतालिक डेटा कलेक्ट हुआ है,
तो क्या करेगा सुपरवाइजर, जो फील्ड वर्कर उसका डेटा उस फील्ड वर्कर को मिलेगा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ घर वालों से डेटा, लाइक ये एक बिल्डिंग है, इसके लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसका ये कितने मुरब्बा किलोमीटर पे है, कितनी इसने जमीन घेरी हुई है, कितने की ये इसकी मलकियत है और कितना ये महंगा है। तो जो डेटा वो लेके आएगा उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी और इन हाउस एडिटिंग में प्रॉपर जो है वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने के बाद ही वो फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने के लिए वो क्या करेगा, एक मेल भेजेगा। मेल करने के बाद वो उसके अंदर एक फॉर्म बना देगा कि इस फॉर्म के ऊपर तुमने ना आंसर देने हैं, ठीक है। कैसे आंसर देना, लाइक एक बंदा है, उसका घर है, उसके घर के मतलब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बंदा जो सुपरवाइजर होगा वो मेल भेजेगा क्वेश्चनिंग आंसरिंग की, ताकि उस घर वाले जो जिसका ये घर है ओनर की जो है वो राय जान सके, ताकि डेटा कलेक्ट कर सके। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है एक तरतीब से डेटा जो है वो जा रहा है जिसमें कोई एरर नहीं है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, मिशंस नहीं है, वो बिल्कुल अब आगे जो है एडिटिंग करने के बाद एक कंसिस्टेंसी उसमें नजर आ रही है, तो तसलसल नजर आ रहा है। तो इसमें वो क्या करेगा, एडिटिंग किस लिए करेगा, इनकंसिस्टेंसी दूर करेगा, कंट्राडिक्टरी रिस्पॉन्स जो होगा, जो कि एक चीज के दो तीन आंसर पॉसिबल जो बन रहे होंगे वो दूर करेगा और उसका एक प्रॉपर आंसर बनाएगा, ठीक है। और इसके अलावा लॉजिकल कंसिस्टेंसी यूज करेगा, लाइक उसके अंदर अगर उन्होंने नंबरिंग तौर पर यानी इतने लोगों ने, अगर 10 लोगों ने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आया कि वाकई वो 10 ने दिया है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो सकता है वो 12 या 14 लोगों ने दिया हो और उसमें आप लोगों ने लॉजिकली कोई गलती कर दी और आपको पता ही ना चला। तो इस तरह करके ये वाली एडिटिंग होती है कंसिस्टेंसी के लिए। आपने ये मेन हेडिंग्स याद कर लेनी है और जिस तरह मैं बता रही इस तरह आपने अपनी वर्डिंग में लिख के आना, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज लिख के आए, ये बिल्कुल जो है आपकी थ्योरी बेस्ड जो बुक है ये है। एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस के हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो, एंड पे ये ना हो कि हम डेटा कोडिंग कर दें, प्रोसेस कर दें और बाद में पता चले कि डेटा के अंदर चीजें मिसिंग है जो कोडिंग की हुई है। तो हम एडिटिंग इसलिए भी कहते हैं जो एरर्स हैं वो दूर हो जाएं और उसके अंदर जो हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिले और वो जो डेटा एनालिसिस उसकी कंप्लीटनेस हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर ये उन्होंने एग्जांपल्स देकर समझाई, जरूरी नहीं है कि आप एग्जांपल्स लिखें, आपने एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस क्या है ये बस अपनी वर्डिंग में बता देनी है। आइटम नॉन रिस्पॉन्स एक टेक्निकल टर्म है फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर किसी भी बंदे से नहीं लिया गया या इंटरव्यू में पूछा नहीं गया, उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है तो वो अनकम्प्लीट होगा। तो वो उस क्वेश्चन को हम आइटम बोलेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो उसे नॉन रिस्पॉन्स जो है वो आइटम बोल देंगे। तो स्पेसिफिक डिसीजन रूल क्या है ये आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने ये मेन जो आपको हेडिंग बताई है आपने सिर्फ वो करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक डिसीजन रूल यही है कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग पहले कहते हैं डोंट नो कि ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, कभी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ या शायद मैं जानता हूँ, यानी उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता कि मुझे इस क्वेश्चन का मतलब पता है या नहीं। इस तरह वो आपके डेटा को भी खराब कर रहे थे। या तो उन्हें प्रॉपर जवाब देना चाहिए या हाँ ना में मतलब कोई जवाब तो देना चाहिए, इन बिटवीन देंगे तो उनके लिए या आपके लिए स्पेसिफिक डिसीजन जो लेने में होगी ना, जब आप डिसीजन बना रहे होंगे उस वक्त प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बस उन्होंने किया हुआ। आगे है एडिटिंग क्वेश्चन एंड आंसर आउट ऑफ ऑर्डर। अब नेक्स्ट वो कह रहा है एडिटिंग क्वेश्चंस आंसर्ड आउट ऑफ ऑर्डर, यानी एक क्वेश्चनर है वो क्वेश्चन कर रहा है बंदे से, किसी भी इंटरव्यू से वाले से ले रहा है फील्ड वर्क में। अब जो बंदा है ना रिस्पोंडेंट है, ठीक है, वो उसको उस क्वेश्चन का तो आंसर दे देता है, आंसर देने के बाद वो नया एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो होगा ना फील्ड वर्कर उसके लिए मुश्किल होगी। वो कोशिश ये करेगा कि जो मेरा क्वेश्चन मैंने इससे किया ना उसका मुझे आंसर दे, इसके वाले का वो क्वेश्चन जो होगा वो स्किप करने की कोशिश करेगा, या कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसपे उसके लिए अपनी प्रॉब्लम होगी, वहां खड़े खड़े वो उसका जवाब नहीं दे सकता, तो वो क्वेश्चन रेज होने से रोकेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा ये एडिटिंग थी जो ऊपर हमने पढ़ी, जब ये सारी एडिटिंग हो जाएगी, क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो जाएगी तरतीब से, उसके बाद कोडिंग आती है। कोडिंग मैंने पहले बताया कि हमने नंबर्स और सिंबल्स के जरिए चीजों को, एक पूरी बात को जो है वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, इस तरीके से इस लैंग्वेज में, कोडिंग वाली लैंग्वेज में जो है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसीड बाद में करते हैं इन्फॉर्मेशन में, उस डेटा को पहले कोडिंग में चेंज करेंगे, फिर वो कोडिंग जो होगी इन्फॉर्मेशन में प्रोसीड होगी। तो जो डेटा हमने इस तरह लिया है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह एडिट करने के बाद कोडिंग में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब कोडिंग क्या करती है, हमें एफिशिएंट एनालिसिस ऑफ डेटा में हेल्प करती है, तो डेटा को रॉ फॉर्म में भी रखती है, जितने तक रॉ फॉर्म का मतलब ये है कि एडिट की हुई एरर्स दूर हुए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है।
तो कंप्यूटर जब हम इसको कोडिंग में देंगे तो वो एक ग्रुपिंग बना देगा कंप्यूटर, ताकि हमें भी पढ़ने में जो है आसानी हो। हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो डेटा होती है उसकी 2-3 जो है हम इससे पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ऑर्गेनाइज डेटा हम किस किस शक्ल में कर सकते हैं, एक फील्ड के अंदर, एक रिकॉर्ड के अंदर, एक फाइल के अंदर, ठीक है। फील्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे सिंगल नंबर, लेटर्स, सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है, @ हो सकता है, परसेंटेज हो सकती है, या डॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कॉलन, इस तरह के वो है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम जमा करके एक टाइप ऑफ डेटा बता देते हैं कि ये इसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। फिर जब हम उन कलेक्शंस को, आप जो कैरेक्टर्स हैं सारे छोटे मोटे, उन पर क्लिक करके उन्हें प्रोसीड करेंगे तो वो हमें प्रॉपर लिखी हुई जो है इंफॉर्मेशन दे देगा। रिकॉर्ड क्या है, जब एक से ज्यादा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी एक से ज्यादा फील्ड मिलते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, एक फील्ड है। जब एक से ज्यादा एक फील्ड मिलते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। जब फिर इसी तरह एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनते हैं तो एक फाइल बनता है। लाइक आपने अपने स्कूल में क्या किया, एक बच्चे का, सिंगल एक बच्चे का रिजल्ट लिखा है कि इस बच्चे के मिड टर्म में इतने जो है ये रिजल्ट आया, तमाम इसका ओवरऑल परसेंटेज मिड टर्म के एग्जाम की ये है, वो एक फील्ड है। लेकिन उस फील्ड में वो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स करके आप उसको फील्ड में डाल दोगे, ठीक है, उसके डेटा को। लेकिन जब एक से ज्यादा बच्चों के आप ढेर सारे मिड टर्म का एग्जाम को एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की शक्ल में सेव कर दोगे, एक से ज्यादा फील्ड बना दोगे, वो फील्ड जो होगा वो एक क्लास की पूरी का मिड टर्म का एग्जाम का रिकॉर्ड बन जाएगा। यानी एक क्लास के एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना एक फील्ड है, क्लास की पूरी क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड करना, ठीक है, अलग अलग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को उन पर को इकट्ठा कर देना, एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि पूरी क्लास का मिड टर्म का एग्जाम्स के हर बच्चे का अलग अलग फील्ड है और उस फील्ड को जमा करके रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। इस तरह अगर एक क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास का भी इसी तरह हम मिड टर्म का रिजल्ट निकाल लें, फिर एक क्लास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, फिर दूसरी क्लास दूसरा रिकॉर्ड है। इस तरह जब हम एक से ज्यादा रिकॉर्ड को जमा करते हैं तो वो हमारे पास एक पूरी फाइल बन जाएगी। पूरे फाइल के अंदर हम पूरे स्कूल की जो तमाम क्लासेस है उनका जो है मिड टर्म का रिकॉर्ड रख लेते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है समझाने के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कि ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, ए फील्ड इज अ डैश, तो आप बता सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या एक रिकॉर्ड इज डैश, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, और एक फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। कोडिंग प्रोसीजर क्या है और प्री कोडिंग क्या है, ये आपको नेक्स्ट जो है मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।